अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हमारी भारतीय संस्कृति त्याग प्रधान संस्कृति है। यहाँ भोग के बनिस्पत त्याग को अधिक महत्व दिया गया है और त्यागी पुरुष को नमन किया जाता है। बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कुबेरपति त्यागी पुरुष, संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि के चरणों में नमन करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऋषि महर्षि जाकर के और उन लोगों के चरणों में नमन करता है, नहीं, त्याग प्रधान संस्कृति में त्याग को नमन किया जाता है। और मैं जैन धर्म का अनुयायी हूँ। हमें तो बचपन से लगा के आज तक जो है 75-76 साल में ये एक घूंटी दी जाती है, त्याग करो, त्याग करो, उठते ही नौकारसी करो, पौरसी करो, समाई करो, संवर करो, और दूसरा रात्रि भोजन का त्याग, ये करो। ये हमारे रग रग के अंदर इसी को ही बताया गया और इसी को ही हम कहते हैं कि त्याग से ही हमारी मुक्ति है, त्याग से ही हम धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ते हैं। निर्जरा की त्याग में निर्जरा है, निर्जरा जो हमारी आंशिक निर्जरा से आंशिक आत्मा की शुद्धता, संपूर्ण निर्जरा से आत्मा की संपूर्ण शुद्धता। तो इस पूरे त्याग के सिस्टम को जो है आप अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कैसे समझते हो, हम इसको कोई समीक्षा की दृष्टि से आपसे जानना चाहते हैं। समीक्षा अलग होती है और मतभेद, मनोभेद अलग होता है। हम तो खाली समीक्षा करते हैं, किसी को हर्ट नहीं करते, न करना चाहते हैं, न हमारे जो है वो उसके पूरे विषय में आता है। तो स्वामी जी कृपया इस त्याग को पूरा आप जो है हमें उल्लेखित कीजिए। धन्यवाद प्रश्न के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि त्याग ये भारतीय संस्कृति में और खास करके धर्म के मार्ग में उनका बहुत महत्व है। संसार में त्याग करने का मतलब होता है अपनी संपत्ति को किसी के हेल्प के लिए देना, अपने पास जो सुविधा है किसी को हेल्प के लिए देना। तो ये एक मानवता के तौर पर देखा जाता है। अपने साधन, संपत्ति, शक्तियाँ दूसरों के लिए यूज़ करना, ये भी त्याग है। और धार्मिक लोग जो त्याग करते हैं, घर, परिवार, सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन का जो त्याग करते हैं, एक मुक्ति की साधना के लिए करते हैं, ऐसा हमारे समाज में माना गया है, बताया गया है। तो कुदरत ये कहती है और खास करके अनुभवी ज्ञानी ये कहते हैं, आप कितने चीजों को त्याग करोगे। आप साधन, संपत्ति, सत्ता और संबंध मानो के छोड़ सकते हैं, मान लिया, मगर आप जिस पद के ऊपर बैठे हैं उस पद के ऊपर आपको मंदिर बनाना है तो पैसा चाहिए। किसका त्याग करोगे? आपको रहना है, धार्मिक प्रवचन करना है, संस्था बनानी है, पैसा चाहिए। आपने परिवार को तो त्याग कर दिया, क्या आपका जीवन साधु, साध्वी या श्रावक, श्राविके के अलावा हो सकता है? दीक्षा लेने के बाद भी या सन्यासी बनने के बाद? देखो, हम जब शादी करते हैं तो एक बार हम फंक्शन करते हैं जिसको हम शादी भाषा में कहते हैं वरघोड़ा निकालते हैं, जिंदगी में एक बार। आप इसको कहेंगे आप भोगी हैं
और जिनका साल में 12 बार वरघोड़ा निकलता है, इसको आप त्यागी मानते हैं? नहीं, त्याग की परिभाषा क्या है? मैं जब अपने जीवन के अंदर मेरे परिवार के साथ मेरी जो इनकम है उनको इनकम में से परिवार चलाता हूँ, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता हूँ भविष्य के लिए, और मैंने आज 50, 55, 60 साल मेरी हो गई, बहुत कुछ पैसा मैंने अपने जीवन में बचाया। उसके बाद मैंने सोचा कि शायद मैं नया मकान ले लूं। हालांकि मकान के लिए पूरा पैसा तो मेरे पास नहीं है, फिर भी मेरे पास 70-80% पैसा था, मैंने दे दिया, और 20% के लिए मैंने लोन लिया, और अभी भी मेरे को मेहनत करके कमा के लोन चुकाना है। तो इसको आप कहोगे आप भोगी है। और जो लोग लोगों के पैसे से संस्था बनाएंगे भव्य मार्बल वाला, उसमें आप रहोगे, उनको सुविधा को आप उपयोग करोगे, उपभोग करोगे, आपकी बैठने की जगह भी भव्य होगी। आम व्यक्तियों के घर के जो सोफा होते हैं उससे तो बहुत कॉस्टली या बहुत डिजाइन वाली डेकोरेटिव होगी। तो आप त्याग किसको कहते हैं? बात तो समझना पड़ेगा ना। कुदरत के कानून में आम जनता की राय नहीं ली जाती है। समाज के अंदर, धर्म के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट बात है। आध्यात्म के मार्ग में और खास करके कुदरती कानून के मार्ग में मेजॉरिटी माइनॉरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक भी व्यक्ति करोड़ों में से गलती करेगा तो भी उनको सजा मिलेगी ही। लाखों व्यक्तियों में से, करोड़ों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति 7वें नरक का कर्म बनाएगा तो उनको 7वीं नरक मिलेगी, और ऐसे उत्कृष्ट प्रकार का पुण्य बनाएगा तो उसको टॉप लेवल का 6ठा देवलोक भी मिलेगा। कि हम जिस प्रकार से त्याग की बात करते हैं, क्या उससे ये त्याग, इस प्रकार के त्याग से आप समझ सकते हैं कि मुक्ति हो सकती है? नहीं, आप सोचिए, आप ह्यूमन है, इंसान है, समाज में रहते हैं, आपके पास एजुकेशन है, सोच है, समझ सकते हैं। क्या मुक्त पुरुषों ने उसको त्याग कहा होगा? बताइए। तो फिर ऐसा त्याग तो लोगों को चाहिए। घर परिवार को छोड़ दो और यहाँ 50-100 शिष्य लगा दो, मंदिर बना दो, संस्था बना दो, अच्छी तरह सुविधा प्राप्त करो। खाने का तो समाज वाले देते ही है। गाड़ी, जो सन्यासी लोग गाड़ी का यूज करते हैं वो भी तो समाज के लोग देते हैं। सब सुविधा देते हैं। हॉस्पिटल भी आपके लिए तैयार होती है, आपको पैसे की कोई जरूरत नहीं होती है। तो अगर इसको ही त्याग कहोगे और उसको ही त्याग वो मुक्ति का साधन मानोगे तो वो तो सब तैयार हो जाएंगे। मगर बात ये त्याग से मुक्ति नहीं है। अगर त्याग करना है तो अज्ञान का त्याग करो। जो आज तक हमने अज्ञान को ही ज्ञान माना है, अज्ञान को ही हमने शक्ति माना है, अज्ञान को ही हमने हमारा स्वरूप माना है, अज्ञान की प्राप्ति को ही हमने प्राप्ति माना है, अज्ञान के माध्यम से जो प्राप्त होता है उसको ही हमने प्राप्ति माना है। जैसे अज्ञान से कर्म बनते हैं, अज्ञान से रागद्वेष होता है, रागद्वेष से कर्म बनते हैं, और कर्म का फल मिलता है, तब सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन मिलता है। तो ये फल किसका है? अज्ञान का ही तो फल है ना। रूट क्या है? अज्ञान। तो अज्ञानता से प्राप्त हुआ चीज क्या वो आपको मुक्ति दिला सकता है? नहीं, सोचो जरा। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि मेरी बातों को स्वीकार करो, आपके पास बुद्धि है, सोच तो सकते। मैं आपको विचारधारा देता हूं, सोचने का मौका देता हूं, समझने का मौका देता हूं कि समझो, चिंतन मनन करो। क्या मुक्त पुरुषों ने यही मुक्ति का मार्ग बताया होगा? जो तीर्थंकर लोग और केवल ज्ञानी घर परिवार सब कुछ छोड़ देता है अपने उदय कर्म के अधीन, क्या वो छोड़ करके इस प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए त्याग करते हैं?
सोचो जरा। तो ये त्याग से मुक्ति नहीं है। अज्ञान का त्याग करना चाहिए। और केवल ज्ञानी कहो, तीर्थंकर भगवान कहो या अनुभवी ज्ञानी पुरुष कहो, सभी ने अज्ञान का त्याग किया। और अज्ञान अंदर है, बाहर नहीं है। सभी महान पुरुष कहो, राम, कृष्ण, महावीर, ऐसे बहुत सारे अनुभवी ज्ञानी समय समय पे होते हैं और चले जाते हैं। क्या सबने घर परिवार छोड़ा उसके बाद ही उसको ज्ञान हुआ? ये जरूरी है? नहीं है। हाँ, मगर आध्यात्म के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, अज्ञान का त्याग करना कंपलसरी है। अज्ञान के साथ सनातन सत्य के मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना असंभव है। और अज्ञान अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। तो इसीलिए हमको सही बातों को तो समझना ही पड़ेगा। गोल गोल बातें, रिलेटिव सत्य की बातें काम में नहीं आएगी। तो इसीलिए अज्ञान का त्याग का मतलब होता है, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर को चलाने वाला हूँ, शरीर जो भुगतान करता है वो मैं भुगतान करता हूँ, शरीर ने जो प्राप्त किया वो मैंने प्राप्त किया, शरीर ने जो लॉस किया वो मैंने किया। इसी अज्ञान को तो त्यागना पड़ेगा। यही तो राग द्वेष का कारण है। तो ये अज्ञान को त्याग करने के लिए हमने आध्यात्म मार्ग आप सबको बताया है कि मैं मन वचन काया से मुक्त, चेतन, अविनाशी और अनंत शक्तियों वाला ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और मेरे अलावा ये मन वचन काया और 5 इंद्रिय ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि को अगर आप कुदरती कानून और कुदरती रचना के रूप में देखोगे, तो मैं समझता हूँ आपके जीवन में जो कुछ भी अज्ञान है, जो रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है, जो संसार को बढ़ाने में सहायक है, ये सब अज्ञान धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, अज्ञान का त्याग ही मुक्ति के मार्ग का साधन हो सकता है। भौतिक चीजों का त्याग वो मुक्ति का मार्ग का साधन नहीं हो सकता है, मगर पुण्य का साधन जरूर हो सकता है। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से समझने की कोशिश करें और अपनी दृष्टि को और निर्मल, पवित्र और परफेक्ट बनाएं। स्वामी जी, दुनिया में कैसे रहें, इसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने और भी बड़े बड़े महापुरुषों ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि जग माही ऐसो रहो जो अंबुज सर माही, रहे नीर के आश्रय पर जल छुवत नाही, रिमेन इन द वर्ल्ड एज ए लोटस रिमेन्स इन द मड। तो उन्होंने ये एक विदेह की अवधारणा दी कि देह में रहते हुए भी देह का अनुभव न करके आप अगर जीवन जियोगे, निर्लिप्तता का जीवन जियोगे, जो जन्म से जब से आपके समझ आवे मृत्यु तक, तो आप निर्लिप्त रहोगे, तो आपके कोई कर्म का बंध नहीं होगा। और कर्म का जब बंध नहीं होगा तो निश्चित तौर से आप, इसका मतलब मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जो विदेह की अवधारणा है, कमलवत जीवन की अवधारणा है, ये थोड़ा कृपया स्पष्ट कीजिए ताकि अच्छी तरह से सनातन सत्य के माध्यम से भी समझ में आ जाए। ये जो संसार हमारा है और संसार के प्रति जो हमारी अवधारणा है, ये हमारी जो दृष्टि है, हमको पूरी बदलनी पड़ेगी। दुनिया के लोग जिस प्रकार से दुनिया को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, जान रहे हैं, मान रहे हैं, वैसी दुनिया नहीं है। हमको इस दुनिया से अगर मुक्त होना है तो पहले सिंपल बात तो हमको समझनी पड़ेगी, हम अगर मुक्त है तो फिर मुक्तता की अनुभूति क्यों नहीं करते हैं? क्या पति पत्नी मुक्त नहीं है? दोनों का शरीर, दोनों का आत्मा अलग नहीं है? तो मुक्तता की अनुभूति क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनके बीच कर्मों का बंधन है और कर्म अज्ञानता से बना है। तो हमारे बीच
जो बंधन है उनका कारण अज्ञानता है। व्यक्ति नहीं है, आत्मा नहीं है। व्यक्ति तो कर्मों के भुगतान के लिए मिला और आत्मा तो कैटालिस्ट है, उनको रहना ही पड़ता है। तो हमको समझना पड़ेगा कि अगर हम इस समाज में रहकर भी जब हम मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कैसे बढ़ेंगे? क्या कोई चमत्कार है? तो चमत्कार जैसी भाषा आध्यात्म में नहीं होती है, व्यवहार समाज में होती है, आध्यात्म जगत में नहीं होती है। तो हमको हर बातों में ये दुनिया का जो सनातन सत्य है वो जितना हम यथार्थ रूप से समझेंगे, इतना हम इस संसार को विदाउट राग द्वेष, विदाउट अज्ञानता, विदाउट क्रोध मान माया लोभ, विदाउट कर्म डाइल्यूट कर पाएंगे। निर्जरा, संवर्ग के साथ निर्जरा कर पाएंगे। अगर हमारे पास अज्ञान होता है तो बंध के साथ निर्जरा होगी। निर्जरा तो होगी मगर वो बंध के साथ होगी। कई लोग कहते हैं कि हम अपना जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं। बात सही नहीं है। आपके जीवन के हर समय, हर श्वास सुनिश्चित है और अपने आप ऑटो मोड चलता है। संयोग आते हैं, जाते हैं, श्वास आता है, चला जाता है, चलता ही रहता है। वो आपकी मर्जी नहीं है, आपका हिसाब है और आपको जीना ही पड़ेगा जहाँ तक आपका कर्म होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमारी दृष्टि को और ब्रॉड बनाए और विशाल बनाए, अपने आप को छोटी नहीं बनाए। समाज के अंदर विविधता है और होगी, मैं मना नहीं करूँगा। हमको खुद को अपना रास्ता चुनना पड़ेगा और इस रास्ते के अंदर सहायक क्या है वो भी समझना पड़ेगा। हम ये नहीं मान सकते कि दुनिया के लोगों को हम पूरा परिवर्तन कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, ऐसा हम नहीं मानते हैं। मगर हाँ, हम कुछ न कुछ तो अपने जीवन में ऐसा प्राप्त कर सकते हैं जो दुनिया को एक शिक्षा के रूप में तो दे सकते हैं, जो आज नहीं तो कल लोगों की भलाई के लिए, लोगों का उत्तम जीवन कैसे हो उसके लिए हो। तो आज नहीं तो कल दुनिया के लोग आपको स्वीकार करेंगे। प्रश्न ये नहीं है कि संसार की वैल्यू नहीं है, प्रश्न ये है कि आत्मा की वैल्यू को छोड़ के संसार की वैल्यू करते हैं। यही तो हमारी गलती है, क्योंकि जो कुछ भी आप हो वो आत्मा की हाजिरी से हो, ये मत भूलो। और हम बार बार अपनी प्रकृति की, शरीर की, संपत्ति की, संबंधों की, साधनों की, सत्ता की और अपने ज्ञान की, डिग्री की, अपने स्टेटस की बार बार वैल्यू करते हैं। भाई आत्मा को छोड़ के वैल्यू करो ना, कर सकते हैं तो आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो बात तो समझनी पड़ेगी ना, हम कौन से रास्ते पर जा रहे हैं। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान बार बार आपको जागृत करता है कि अगर आपको मुक्ति के मार्ग में आगे जाना है तो सनातन सत्य को समझना पड़ेगा। और सनातन सत्य हमारा तुम्हारा नहीं है। सनातन सत्य द्वंद्व नहीं है। सनातन सत्य किसी ने बनाया नहीं है। सनातन सत्य कोई बदल नहीं सकता है। सनातन सत्य तो था, है और रहेगा, और वो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है। मगर हम ये बातों को या तो जानते नहीं है, पढ़ा है तो कभी मानते नहीं है, और अपने आप को हम प्राकृतिक रूप से बहुत बड़ा मान के अपनी ही दृष्टि को हम अपरिपक्व साबित करते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है, हम अपने जीवन के अंदर अगर ये दुनिया की, कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी दुनिया की सच्चाई को जानने की क्या जरूरत है।
मैंने कहा दुनिया की सच्चाई तो इसीलिए जानना है ताकि हम व्यक्ति के ऊपर या अपने मन वचन काया के ऊपर ब्लेम और क्लेम नहीं करें कि मैंने अच्छा किया, मैंने अच्छा बोला, मैंने अच्छा विचार किया, मैंने गलत किया, वो भी नहीं सोचे और दूसरे व्यक्ति के लिए भी ये ना सोचे। तो ये सनातन सत्य समझोगे तब मालूम होगा ना कि ये मेरा मन वचन काया या विश्व के कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया कुदरती रचना है। किसी के पास श्वास लेने तक की फ्रीडम नहीं है। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर दृष्टि से समझने की कोशिश करें और अपने जीवन को आध्यात्म के मार्ग में और आगे बढ़ाएं। यही मेरी आप सबको मंगल कामना है, शुभकामना है। जय सच्चिदानंद।